हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में वैभव एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे कि अभी आप 2 वीक पहले जीडीएस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला, ठीक है। जिसमें कि अभी बच्चे 25 दिन के बाद डीवी के लिए भी जाएंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि फेक डॉक्यूमेंट बनाए होंगे और वो डीवी के लिए छट भी जाएंगे और वो बच्चे छटने के बाद ही यहाँ पे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकलता है। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका क्या कट ऑफ जाएगा, आप कौन से स्टेट सर्कल में भरे हैं, तो आपका कौन से सर्कल का कितना कम कट ऑफ हो सकता है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो वहाँ 95% टू 100% के बीच में कट ऑफ आपका गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या 85 कट ऑफ जा सकता है, जिसका 85 नंबर है, 80 है, तो क्या उनका भी नाम आ सकता है। तो हाँ, नाम आ सकता है। तो कैसे आएगा, क्यों, किस कारण से आएगा, तो इस बात को भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे बच्चे डीवी के बारे में भी जानकारी लेंगे कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप डीवी को कैसे पास कर सकते हैं, कि आपका डीवी कैसे निकल जाए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि नाम आने के बाद भी डीवी में ही फंस जाते हैं। डीवी में फंसने का मेन कारण क्या होता है, हम लोग उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग का मेन जानना है हमको क्या, कि आपका कम से कम कितना कट ऑफ कम हो सकता है और किस कारण से कट ऑफ कम हो सकता है और लगभग कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि करीब 15 से 20 हज़ार बच्चों को अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा। आप देखिएगा जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया लेवल पे निकलेगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको 15 से 20 हज़ार बच्चों को फिर से बुलाया गया है। अब ये किस कारण से हुआ है और कितने नंबर पे बुलाया गया है, ये भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि नंबर किन किन राज्यों के कम होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा कि जिन भी राज्यों में हिंदी बोला जा रहा है तो उनके ज़्यादा नंबर कट ऑफ कम नहीं होंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कि 85 टू 100 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है इन राज्यों के। जैसे कि आप जहाँ पे लगभग हिंदी बोला जा रहा है या इंग्लिश बोला जा रहा है, हिंदी या इंग्लिश बोला जा रहा है, इस बात पे आप गौर करिएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा जिन राज्यों में या जिन सर्कलों में तेलुगु मतलब कोई अलग भाषा, हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि पूरा इंडिया में लगभग सभी को आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि तेलुगु, आसामी, बंगाली या बोडो, यहाँ पे गुजराती है, उर्दू है, कन्नड़ा है। यहाँ पे देखिएगा गुजराती है, उर्दू और देखिए यहाँ भी है क्या, उर्दू और हिंदी दोनों है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ पे आप देखिएगा कि आपको 85 के ऊपर से उठाएगा, ठीक है। लेकिन जिन राज्यों में, जिन सर्कल में अलग अलग भाषा बोला जा रहा है, कन्नड़, मलयालम, तो उन राज्यों का कम कट ऑफ जाने वाला है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कि उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये देखिए, ये हिंदी यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे भी हिंदी मांगा गया था, यहाँ पे तमिल है, तेलुगु है, ठीक है। तो इन सर्कलों के जो कि तमिल वाले हैं इनके कम जाएंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे बड़े होंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, ये तो आपको समझ में आ गया कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात किए थे हिंदी वालों का 80 टू 85, लेकिन इसके कितने जाएंगे, आप देखिएगा 75 तक भी इसके कट ऑफ जा सकते हैं। नंबर जो है 75 नंबर पे भी बच्चों को उठाया जा सकता है। तो जो इन जगहों में भरे होंगे तो वो खुश हो जाए कि उनका नाम आने वाला है और वो चिंता करे डीवी का। किसका चिंता करे सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पे हम लोग डीवी का बात करेंगे। अब डीवी में क्या होता है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फेक टेंथ का मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है। फेक टेंथ का मार्कशीट बनाते हैं। क्यों, वो जहाँ तहाँ से एग्ज़ाम देके जैसे तैसे करके वो 99%, 95% लेके आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी उनको पकड़ने का डर रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो डर रहता है वो होता है यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा ये कास्ट सर्टिफिकेट में ही ज़्यादा बच्चे छटते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में कैसे छटते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे SC ST के लिए फॉर्मेट दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट का। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का लेके जाते हैं। जैसे वो जिस स्टेट का है, जैसे वो झारखंड का है तो झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे, बिहार का है तो बिहार का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जहाँ के भी है, जम्मू कश्मीर के हैं, दिल्ली के हैं, जहाँ के भी हैं वो वहाँ के कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको GDS है, GDS में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया जॉब है, इसी के लिए आपको यहाँ पे वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है जो ऑल इंडिया लेवल पे वैल्यूएबल
लो। जैसे कि आपको इस तरह से ये एक दिया हुआ है, आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है ऑल इंडिया लेवल वाला पे। ये तो SC ST वाला है। हम लोग OBC का भी बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC वाले हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC वाले हैं, तो यहाँ पे भी देखिएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन बच्चों का अभी नाम नहीं आया है तो वो भी अभी आपका नाम आ सकता है, और आपको डॉक्यूमेंट में कैसे आगे बढ़ना है, डॉक्यूमेंट को कैसे आप क्लियर करके आप ये नौकरी को ले सकते हैं। और ये नौकरी लेने के बाद आप सोचिएगा कि ये बहुत छोटा नौकरी है, तो इस नौकरी को लेने के बाद आप मात्र 3 साल के बाद 3 साल के बाद 3 साल के बाद 1 मिनट, यहाँ पे आप नौकरी लेने के बाद मात्र 3 इयर्स के बाद 3 इयर्स के बाद आप क्या हो जाइएगा, MTS में आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप एक छोटा सा एग्ज़ाम दीजिएगा और आपका एक MTS में प्रमोशन हो जाएगा। तो GDS को ख़राब जॉब मत समझिए, बहुत ही अच्छा जॉब है। आप लोग इसको प्रयास करिए कि आपका GDS में हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।